दोस्तों आखिरकार मोदी के स्क्रिप्टेड इंटरव्यू या फिर ये कह लें कि फिक्स्ड इंटरव्यू का राज खुल चुका है और वो भी इस तरह से खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भर भर कर थोक के भाव में इंटरव्यूज दिए। एक एक चैनल को तीन तीन बार इंटरव्यूज दिए। मतलब ऐसा होता था कि जिस चरण का मतदान हो रहा है, सुबह वोटिंग हो रही है और उसी वक्त न्यूज चैनल्स में धड़ाधड़ मोदी जी के इंटरव्यूज चल रहे हैं। हालत ये हो गई कि मोदी जी के इंटरव्यूज पर हमारे लिए खबर बनाना भी बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि हर इंटरव्यू में मोदी जी बात वही बोलते थे। लेकिन अब इन इंटरव्यूज को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला और हैरतअंगेज खुलासा हुआ है। खुलासा ये दोस्तों कि ये जो बड़े बड़े चैनलों के बड़े बड़े एंकर हैं, इनकी दो कौड़ी की हिम्मत नहीं है, इनकी दो कौड़ी की औकात नहीं है, क्योंकि इनके जो इंटरव्यूज होते हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होते हैं, इनका इस इंटरव्यूज में ना तो अपना कैमरा होता है और ना ही अपने हिसाब से ये लोग शूट कर सकते हैं। दोस्तों राजदीप सरदेसाई ने अभी 2024 के लोकसभा चुनाव किस तरह से हुए इस पर एक किताब लिखी है और अपने इस किताब के प्रमोशन के लिए राजदीप इस वक्त अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में जा रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा राजदीप सरदेसाई ने 2014 और 19 में भी जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उस वक्त भी ऐसी किताब लिखी थी। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें उनकी इस किताब की बड़े चर्चे हो रहे हैं और इस किताब में राजदीप सरदेसाई ने एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा किया है। राजदीप सरदेसाई जो कि इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर है, इंडिया टुडे के शोज में एंकर करते हैं, उन्होंने अपनी किताब में दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो इंटरव्यूज हुए, अलग अलग न्यूज चैनल्स के एंकर मोदी जी के सामने बैठते थे और उसके बाद उनसे सवाल पूछते थे या सवाल पूछने का नाटक करते थे, क्योंकि वो सवाल कम और प्रमोशन ज्यादा होता था। उन इंटरव्यूज में, जो पहले दौर के जो इंटरव्यूज हुए, उन इंटरव्यूज में कैमरा भी पीएमओ का था और पूरा का पूरा क्रू जो है वो पीएमओ का था। बल्कि इस किताब में राजदीप सरदेसाई ने दावा किया है कि पूरा का पूरा एक क्रू है, मतलब आप कह सकते हैं कि पीएमओ का अपना एक क्रू तैयार किया गया है, जिसमें जो कैमरामैन है मोदी जी की तरफ से, वो कैमरामैन शूट करते हैं और वो टेप उसके बाद न्यूज चैनल्स को दी जाती है। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि इसको लेकर न्यूज लॉन्ड्री की तरफ से उनके साथ एक इंटरव्यू किया गया, राजदीप सरदेसाई के साथ इंटरव्यू किया गया। तो इंटरव्यू में भी आप चाहें तो इस वीडियो को यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। इस इंटरव्यू में भी राजदीप सरदेसाई ने बोला है कि हाँ मैंने लिखा है किताब में और किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया है। अब आप सोचिए दोस्तों, राजदीप सरदेसाई जो खुद इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर हैं, सोचिए राजदीप सरदेसाई इतने बड़े पत्रकार हैं, वो लिख रहे हैं कि जितने चैनल्स में शुरुआती दौर में जो इंटरव्यूज हुए वो सारे के सारे इंटरव्यूज स्क्रिप्टेड थे, क्योंकि कैमरा क्रू न्यूज चैनल्स का था ही नहीं। दोस्तों आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको तफसील से बताया था कि वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर अजीत अंजुम ने भी बिल्कुल ऐसे ही आरोप लगाए। किन पे? बाकायदा अजीत अंजुम ने न्यूज चैनल्स के नाम लिए थे, उनमें आज तक भी एक न्यूज चैनल था। दोस्तों इन इंटरव्यूज को लेकर अजीत अंजुम ने आरोप लगाए थे कि जो शुरुआती दौर में इंटरव्यूज किए गए, संभवतः वो मोदी जी का जो सरकारी आवास है, जो प्रधानमंत्री का सरकारी आवास होता है, हो सकता है वहां हुए हो, तो वहां पर जो शुरुआती दौर में इंटरव्यूज हुए थे, उन इंटरव्यूज में एंकर हाथ हिलाते हुए अंदर गए हैं, क्योंकि कैमरा क्रू जो था, जो कैमरामैन थे, वो सारे के सारे पहले से मौजूद थे, टेप भी उनकी थी, उन्होंने शूट करके दिया है न्यूज चैनल्स को और जो शूट उन्होंने किया वही न्यूज चैनल्स ने चलाया है। बल्कि अजीत अंजुम ने तो ये भी दावा किया था कि शूट ही नहीं किया, एडिट करके भी, मतलब एडिट के टेबल पर जब कोई चीज आती है तो आदमी के हाथ में होता है कि कौन सी चीज हटानी है और कौन सी चीज रखनी है ताकि वो ऑन एयर जाए, दर्शकों को दिखे। वो एडिटेड पूरा का पूरा पार्ट दिया गया था न्यूज चैनल्स को कि लीजिए अब आप चला दीजिए। दोस्तों कई पत्रकारों ने तो लोकसभा चुनाव के दौरान ये भी दावा किया था कि जो प्रोमो पीएम के इंटरव्यूज के शुरुआती दौर में चलाए गए, दरअसल वो प्रोमो भी एडिट किए गए थे उधर की क्रू की तरफ से, या चैनल की क्रू की तरफ से नहीं, उधर की क्रू की तरफ से। लेकिन अब ये बहुत ही हैरान करने वाला दावा राजदीप सरदेसाई कर रहे हैं और वो दावा ये कर रहे हैं दोस्तों कि इंक्लूडिंग इंडिया टुडे, मतलब आज तक ने भी उन इंटरव्यूज में हिस्सा लिया जिनमें जो कैमरा क्रू था वो न्यूज चैनल्स का नहीं था। मैं आपको याद दिला दूं, ऐसा एक इंटरव्यू आज तक की तरफ से किया गया था जिसमें अंजुम कश्यप एंकर थी, श्वेता सिंह एंकर थी, सुधीर चौधरी एंकर थे, राहुल कंवल एंकर थे और उसी इंटरव्यू में कौन राहुल वाला मजाक उड़ाया गया था राहुल गांधी का पीएम मोदी की तरफ से। अब हैरानी इस बात की है दोस्तों कि ये जो बड़े बड़े सो कॉल्ड एंकर्स और ये जो बड़े बड़े संपादक सो कॉल्ड बड़े बड़े चैनल्स में बड़ी बड़ी सैलरी लिए बैठे हुए हैं, ये किस बात के संपादक हैं, ये किस बात के एंकर हैं? मतलब इनको शर्म नहीं आई दोस्तों।
किस बात का इंटरव्यू हो रहा है ये, जिसमें कैमरा क्रू जब पीएमओ का है, जो अगर कैमरा क्रू ही न्यूज चैनल का नहीं है और जब कैमरा ही आपके पास नहीं है, तो फिर इंटरव्यू में आपके सवाल कैसे हो सकते हैं? जब आपके हाथ में ये भी नहीं है कि कौन सा पार्ट जाएगा और कौन सा पार्ट एडिट होगा, तो फिर इंटरव्यू है हुआ कैसे? दोस्तों सोचिए कितना बड़ा छल है ये, कितना बड़ा धोखा है। पीएम मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, पीएम मोदी का सबसे बेबाक इंटरव्यू के नाम पर सारे न्यूज चैनल्स ने इंटरव्यू चलाए कि नहीं चलाए बताइए, लोकसभा चुनाव के दौरान। और सारे न्यूज चैनल्स ने बताया कि ये मोदी जी का इंटरव्यू है। इंटरव्यू क्या था? जिस इंटरव्यू में आपका कैमरा पर्सन नहीं गया, कैमरा आपका नहीं है, टेप आपका नहीं है, सवाल आपके नहीं है, वो इंटरव्यू का, वो तो पीआर है। लेकिन इंटरव्यू के नाम पर खुलेआम मोदी जी का पीआर किया गया। और सबसे हैरानी इस बात की है, अगर किसी न्यूज चैनल को इस बात पर चैलेंज है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है राजदीप सरदेसाई टेलीविजन के आदमी है, राजदीप सरदेसाई ने टीवी नहीं छोड़ा है, राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे में काम करते हैं, तो राजदीप सरदेसाई अगर झूठ बोल रहे हैं तो अंजना ओम कश्यप खड़ी हो जाएं। वो तो उसी चैनल में काम करती है ना, कि भाई ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैंने तो कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं किया, मेरे इंटरव्यू में तो पीएमओ का कोई कैमरा पर्सन नहीं था। लेकिन अंजना ओम कश्यप नहीं खड़ी हो रही है, ना ही राहुल कंवल आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, ना ही सुधीर चौधरी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, ना श्वेता सिंह आपत्ति दर्ज करा रही है। और क्या सारे न्यूज चैनल्स ने किए थे इंटरव्यू। तो दोस्तों चित्रा त्रिपाठी हो, सुशांत सिन्हा हो, नाविका कुमार हो, या फिर रूबिका लियाकत हो, कोई भी एंकर नहीं बचा। अमीश देवगन हो, किसी ने भी नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने बांट कर इंटरव्यूज दिए हैं, एक चैनल को 3-3 बार इंटरव्यूज दिए हैं। ये हो रहा था उन इंटरव्यूज में। दोस्तों जितने इंटरव्यूज मोदी जी के हुए ना, उससे आधे से आधे भी विपक्ष के नेताओं के नहीं हुए। इसे बोलते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ खिलवाड़। खुलेआम न्यूज चैनल्स ने न केवल पूरे चुनाव में केवल मोदी जी की रैलियां दिखाई, बल्कि इंटरव्यूज भी मोदी जी के दिखाए। एक चैनल को 3 इंटरव्यू दिए मोदी जी ने, और वो इंटरव्यू भी फिक्स निकले। कितने शर्म की बात है दोस्तों। तो ये न्यूज चैनल वाले कर क्या रहे हैं? इसके बाद राहुल कंवल जैसे संपादकों को इस बात की बड़ी शिकायत होती है कि वो तो बड़े साल से राहुल गांधी की इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी उनको वक्त ही नहीं देते हैं। तो राहुल गांधी को भी ये लग्जरी मिलेगी क्या इंडिया टुडे की तरफ से या किसी न्यूज चैनल की तरफ से, कि राहुल गांधी का ही क्रू होगा, राहुल गांधी का ही कैमरा पर्सन होगा और राहुल गांधी एडिट करके देंगे, फिर वही चलाइएगा, ये कहकर कि राहुल गांधी का सबसे बेबाक इंटरव्यू। दोस्तों ये जो लग्जरी है ये केवल मोदी जी को ही मिलती है, ये लग्जरी किसी विपक्ष के नेता को नहीं मिलती है। दोस्तों मैंने जब पत्रकारिता में अपने करियर की शुरुआत की थी, किसी संपादक का कोई इंटरव्यू लेना कितनी बड़ी बात होती थी। हालत ये होती थी कि एक स्टिंग ऑपरेशन, अब तो खैर स्टिंग ऑपरेशन ही नहीं होते, लेकिन तब एसआईटी की पूरी टीम हुआ करती थी न्यूज चैनल्स के पास, और सबसे भारी भरकम टीम होती थी वो। और कोई भी एसआईटी की टीम महीने 2 महीने में एक स्टिंग ऑपरेशन करती थी, और उस एक स्टिंग ऑपरेशन से पूरी की पूरी सरकार हिल जाया करती थी। संपादकों के पास मुख्यमंत्री लेवल, केंद्रीय मंत्रियों लेवल के फोन आते थे, लेकिन संपादक फोन नहीं उठाते थे कि हम इनके फोन क्यों उठाएं, हम इनको क्यों एंटरटेन करें, हमारा काम खबरें बताना है, हम इनसे एंटरटेन थोड़े ही होंगे। अब देखिए अब क्या हालत है, सारे एंकर नतमस्तक हैं और संपादक अपने एंकरों को मोदी जी का इंटरव्यू लेने भेज रहे हैं बिना कैमरामैन के। तो मैं तो अभी भी कहती हूँ, मेरे इस वीडियो से या राजदीप सरदेसाई के इस खुलासे से किसी भी एंकर को कोई दिक्कत है तो वो सामने आ जाए और राजदीप सरदेसाई पर मानहानि का केस ठोक दे कि फलाना आदमी झूठ बोल रहा है, मेरे पास तो अपना क्रू था, मैं तो अपना क्रू लेकर गया था। लेकिन नहीं है ना किसी की हिम्मत। ये बताता है दोस्तों कि राजदीप सरदेसाई ने जो लिखा है उसमें 100% सच्चाई है। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए कि अपनी इस किताब में राजदीप सरदेसाई ने हिरेन जोशी के बारे में भी बहुत ही विस्तार से इस किताब में लिखा है। दोस्तों हिरेन जोशी वो अधिकारी है पीएमओ के जिनके लिए कहा जाता है कि सुपर संपादक है, वो मतलब संपादकों के संपादक हैं, उनके लिए दावा किया जाता है, जो कि राजदीप सरदेसाई ने अपनी इस किताब में भी दावा किया है कि हिरेन जोशी का बाकायदा व्हाट्सएप मैसेज सारे संपादकों को आता है, बड़े बड़े न्यूज़ के चेहरों को आता है, और उसी के बाद पूरा का पूरा नैरेटिव सेट होता है। तो हिरेन जोशी जो अब तक गुमनामी में कहीं उनका नाम खोया हुआ था, मीडिया के कुछ लोग ही उनका नाम जानते थे, लेकिन अब इस किताब के जरिए पूरा देश जानता है कि पीएमओ में कोई अधिकारी है जो पूरे के पूरे मीडिया का सुपर संपादक है, संपादकों का भी संपादक है। वो बताते हैं, ये हिरेन जोशी साहब बताते हैं कि किस चैनल में क्या चलेगा। इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों कि कई बार मोदी जी किसी विदेश यात्रा में जाते हैं तो सारे के सारे जो टॉप बैंड होते हैं ना, कभी आप ध्यान कीजिएगा, सारे टॉप बैंड जो न्यूज चैनल्स के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं ना, कई बार वो सेम होते हैं। जैसे मोदी जी जब भी अमेरिका जाते हैं तो बॉस शब्द का खूब इस्तेमाल हो गया है, आ गए बॉस, अमेरिका में पहुंचे बॉस। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब स्क्रिप्ट एक जगह से आएगी
तो शब्द तो मैच होंगे ही। दोस्तों, राजदीप सरदेसाई ने अपनी किताब में जो हैरान करने वाला दावा किया है मोदी जी के इंटरव्यूज को लेकर, क्या लगता है आपको? ये पढ़कर गोदी मीडिया की एंकरनियों को और संपादकों को थोड़ी लाज शर्म आएगी कि नहीं आएगी? दोस्तों, न्यूज चैनल्स के एंकर और संपादक तो बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, दौर बदल जाता है, नंबर 1 का चैनल नंबर 4 का हो जाता है, नंबर 4 का चैनल नंबर 1 का हो जाता है, लेकिन जो किताबें होती है ना, किताबें वो हमेशा रहती है। 2024 पर राजदीप सरदेसाई की लिखी हुई किताब हमेशा इन संपादकों को, इन एंकरों को मुंह पर चढ़ाएगी कि देखिए जो आपने काम किए मैंने छाप दिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।